आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 5 अप्रैल से शुरू होगी स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा 26 अप्रैल तक लिया जाएगा एग्जाम। 70,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने स्नातक पार्ट 2 सत्र 2020-23 की परीक्षा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। पार्ट 2 की परीक्षा 5 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 26 अप्रैल तक संचालित होगी। आगामी 5 से 12 अप्रैल तक ऑनर्स, 13 से 26 अप्रैल तक सहायक विषय और जनरल पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जाएगी। केंद्रों के निर्धारण के साथ ही शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए परीक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अलीगढ़ राज्य के मधेपुरा जिले में पिता ने बेटी के सिर में मरवाई गोली, मौत। युवती की मई में होने वाली थी शादी, शराब के लिए पैसे न देने पर विवाद। मधेपुरा में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मरवाकर हत्या करवा दी। गोली युवती के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के पतराहा टोला की बताई जाती है। आरोपी पिता फिलहाल फरार है। युवती की मई में शादी होने वाली थी। बेटी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे और इससे पिता नाराज था और इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। शिवराम शाह की 24 वर्षीय बेटी वंदना दिल्ली में किसी निजी कंपनी में काम करती थी। अलीगढ़, बिहार को इस बार लू से मिलेगी राहत। मौसम के ट्रेंड में बदलाव हुआ है। 2 साल लू के बाद तीसरे साल रहती है ठंड। बिहार में पिछले 12 सालों से मौसम के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 साल लू चलने के बाद तीसरे साल बारिश और ठंड, तेज हवाओं से औसत तापमान में गिरावट देखी जा रही है। इसी वजह से इस साल भी बिहार में लू चलने के कम आसार हैं। दूसरी ओर बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई है, जबकि मौसम में इस बदलाव के कारण अस्पतालों में रोगियों की संख्या में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। अलीगढ़, भोजपुर में पुलिस की टीम पर शराब कारोबारियों का हमला, आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल, 4 तस्करों को भी छुड़ाया गया। भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबाहा ओपी अगरसंडा बाजार बिंद टोली में देर शाम शराब कारोबारियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। शराब बेचने की सूचना के बाद एसआईटी की टीम और धोबाहा ओपी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। इस हमले में एएसआई समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज आरा सदर अस्पताल में कराया जा रहा और इस दौरान 4 तस्करों को पुलिस से छुड़ा लिया गया है। अलीगढ़ राज्य में स्वाइन फ्लू और H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के केस कम हुए तो कोरोना मरीज मिलने लगे हैं। कोरोना के 5 मरीज मिले हैं और इनमें 4 पटना और एक मरीज जो है मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पटना के जो कोरोना मरीज मिले हैं वो काली मंदिर, बाढ़, पालीगंज और बेली रोड के रहने वाले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक इनमें किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सभी पटना में ही संक्रमित हुए हैं। सभी मरीज घर में ही इलाज करवा रहे और कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है। वैसे सरकारी अस्पतालों में अभी कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था रखी गई है। अलीगढ़, पटना में यूट्यूबर मनीष के पार्टनर के ठिकाने पर छापेमारी, ईओयू को मनी मोबाइल की तलाश। बनारस में शूट हुआ सरेंडर से पहले मां संग वीडियो बनाया। यूट्यूबर मनीष कश्यप के सहयोगी मनी द्विवेदी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी की एक टीम राजधानी पटना के महेश नगर रोड नंबर 0 पहुंची। मनीष पटना आने पर यहीं ठहरा करता था और छापेमारी की यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चल रही है। अब तक टीम के हाथ कोई सबूत हाथ लगा है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर ईओयू की तरफ से इतना जरूर बताया गया है कि उनकी टीम मनीष कश्यप के खिलाफ लगातार नए एविडेंस तलाश रही है। इस वक्त ईओयू को मनीष से जुड़े 2 चीज़ों की तलाश है। पहला, मनीष कश्यप की कंपनी सस्तक में पार्टनर मनी द्विवेदी की, जो कई दिनों से फरार चल रहा। अलीगढ़ राज्य में हाईकोर्ट ने खत्म कर दी है अंग्रेजकालीन व्यवस्था। गर्मी में नहीं लगेगी सुबह की अदालत। नीतीश सरकार ने जारी किया गजट। बिहार के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडल कोर्ट में गर्मी के समय में 3 माह चलने वाली प्रातःकालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इससे संबंधित नियम को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने भी इस बाबत गजट प्रकाशित किया है। अंग्रेजों के समय से जिलों की सभी कोर्ट में गर्मी में 3 माह अप्रैल, मई और जून में प्रातःकालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था चली आ रही थी। इस व्यवस्था और नियम को रद्द करने के बाद बिहार के सभी सिविल कोर्ट एवं अनुमंडल कोर्ट में दिन में ही न्यायिक कार्य चलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला न्यायाधीश को आदेश भेजा है। हाईकोर्ट के आदेश पर पटना जिले के न्यायाधीश राजीव रंजन ने 3 अप्रैल से चलने वाली जिला प्रातःकालीन न्यायिक कार्य व्यवस्था के आदेश को रद्द कर दिया है। अलीगढ़ राज्य में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम बदलने पर जेडीयू ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए काफ़ी काम किया है। पहले कितने लोग पढ़ते थे, लड़कियां कहाँ पढ़ती थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर केंद्रीय योजना बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का कथित रूप से नाम बदलने के लिए निशाना साधा।
और ये योजना अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए थी। 2022-23 के दौरान परिवर्तित योजना के तहत केंद्र बिहार को कोई अनुदान नहीं दे रहा। जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाया कि बाबू जगजीवन राम बिहार के दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई इस योजना को बदलकर केंद्र ने इसे 2 अन्य योजनाओं के साथ विलय कर दिया है। राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली जल्द, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये भी कहा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना चलाई गई। 22,000 स्कूल के भवनों का निर्माण करवाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे उन्हें स्कूल पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की गई है। जल्द ही बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित रामलखन सिंह यादव स्मृति समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई है। राज्य के गोपालगंज जिले में मीटर ठीक करने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों पर जानलेवा हमला। बाजार में दौड़ा कर पीटा गया। बताया जाता है कि मीरगंज थाने के चिकटोली में ललन केसरी के दुकान की घटना है, जहां पर मीटर खराब होने की शिकायत मिली थी। बिजली कर्मियों से पहले दुकान पर ही नोकझोंक और हाथापाई होती है और इसके बाद सड़क पर संग्राम शुरू हो जाता है। बिजली कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। बताया जाता है कि बीच सड़क पर दौड़ा कर बिजली कर्मियों की पिटाई करने वाले लोग बिजली कंपनी के उपभोक्ता हैं और इस बाजार के बड़े व्यवसायी माने जाते हैं। राज्य में मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में त्रुटिपूर्ण रोस्टर पर बहाली का उठा मुद्दा। मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में त्रुटिपूर्ण रोस्टर पर बहाली का मुद्दा उठा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने इन जिलों के अधिकारियों से इस पर जवाब मांगा। अभ्यर्थियों की ओर से इस पर कोर्ट में मामला दायर किया गया है। इसके बाद इन जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। निदेशक की ओर से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद इन जिलों में बहाली संबंधित रोस्टर की फाइल खंगाली जा रही है और इसमें मुजफ्फरपुर, नालंदा, भोजपुर, पूर्णिया, शिवहर और बांका जिला शामिल है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 से संबंधित यह मामला है और इसमें अभ्यर्थियों ने रोस्टर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राज्य के मधुबनी जिले में नदी किनारे बरामद हुए सिरकटे शवों की पहचान कर ली गई है। शव रातौली गांव निवासी माला देवी और आरुषि कुमारी की बताई जाती है। मृतक के भाई ने कपड़े देखकर लाश की पहचान की। बिहार के मधुबनी में नदी किनारे बरामद हुए सिरकटे शवों की पहचान हो गई है। इस मामले में पुलिस को जांच करते हुए पता चला कि माला देवी ने पहले अपने पति को छोड़कर कुछ दिन पहले ही कोर्ट मैरिज की थी, मगर अब परिजनों का आरोप है कि उसके प्रेमी ने ही महिला और उसकी बेटी को मार डाला और शव नदी किनारे फेंककर फरार हो गया। राहुल गांधी की तरह इस मामले में अब तेजस्वी यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। गुजराती समाज ने इस बयान पर दर्ज कराई एफआईआर। राहुल गांधी की तरह ही एक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी की तरह ही एक मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फंसते दिख रहे हैं। एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई की पूछताछ का सामना बिहार के उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वहीं अब उनके ऊपर एक और केस गुजरात में दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने कुछ दिनों पहले गुजराती समाज के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था कि उससे पूरी राजनीति गर्म हो गई थी। उनके बयान से गुजरातियों में काफी गुस्सा है। ऐसे में धमतरी में गुजराती समाज के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया है। तेजस्वी यादव ने 21 मार्च को एक बयान दिया था जिसमें सीबीआई की लगातार छापेमारी से केवल विपक्ष को डराने के लिए की जा रही है, ये बयान दिया गया था। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए इशारों में गुजरातियों को ठग कहा था और इसके बाद उनका ये वीडियो तेजी से पूरे राज्य में वायरल हो गया था। राज्य में 16 लाख स्टूडेंट्स के इंतजार का समय हुआ खत्म। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी होगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 10वीं के मैट्रिक परिणाम का 16 लाख से अधिक छात्रों के द्वारा इंतजार किया जा रहा और बीएससीबी के द्वारा जल्द ही कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। घोषित होने पर छात्र बिहार बोर्ड कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम बिहार बोर्ड ऑनलाइन bihar.government.in पर देख सकेंगे। बीएससीबी कक्षा 10वीं की परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी और परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड ने अभी तक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के परिणाम 2023 की तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड 28 मार्च तक परिणाम घोषित कर सकता है।